अक्सर ये देखा गया है कि हर एक विवाद का कारण जो है जर जमीन और जोरू होता है, पर इस विवाद जो है आसानी से जो है सुलझे नहीं जाते। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया, आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। दर्शकों, जैसे मैंने आपको बताया कि अक्सर जो ये विवाद जो होते हैं जर जमीन जोरू के लिए होते हैं और ये विवाद बड़े लंबे समय तक चलते हैं। और ऐसा ही एक विवाद जो है मीरा भांजन शहर के काशीमीरा परिसर में जो है आज हमको देखने मिला, जहाँ पर जहाँ रियलिटी की एक साइड की ओपनिंग चल रही थी। यूँ मानो तो उन्होंने काफ़ी मेहमानों को बुलाया था, मगर अचानक ही वहाँ पर उस ज़मीन पर दावेदारी करने के लिए दूसरा पक्ष भी आ गया और उन पक्ष के साथ में उनके जो सहयोगी थे उनमें और वहाँ पर मौजूद झार रियलिटी के जो बाउंसर या उनके दो हितचिंतक उनके साथ में जो है बाचाबाची हुई। नौबत यहाँ तक आ सकती थी कि मारा मारी या तो कोई अप्रिय घटना घट के जो है माहौल ख़राब भी हो सकता था। मगर सलाम कहना पड़ेगा उस पुलिस अधिकारी को जो वर्दी में रहा, एक दिलदार और दिलेर इंसान, जिसने जो है विवाद को देखकर खुद उसमें कूद पड़ा और दोनों को ही पुलिस की भाषा में ही इस विवाद से दूर रहकर माहौल खराब ना करे उसको अपनी भाषा में समझाया, जिसके चलते माहौल जो है संभल गया। मगर फिर भी बात रह जाती कि ज़मीन के विवाद की। तो आइए यहाँ पर जो दावेदारी कर रहे हैं ज़मीन के बारे में उनसे रूबरू होते और जानने की कोशिश करते कि आखिरकार ये विवाद क्यों खड़ा हुआ और अचानक वो लोग आज यहाँ क्यों आए, क्या माजरा है। यहाँ पर देख रहा हूँ कि स्थिति तनावपूर्ण है इस प्रॉपर्टी पर। सर, मेरा नाम विवेकानंद धनेश्वर झा है। मैं पहले सूरत रहता था। अभी 2019 में यहाँ पे इस प्लॉट पे 145 इस प्लॉट का नाम है। यहाँ पे प्रशांत विनोद वकासिया और विनोद वकासिया इन दोनों के साथ मुझे मुलाकात करवाया था ललन झा ने। तो इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत थी और पार्टनर खोज रहे थे ये लोग। तो फिर हम लोगों ने एक कंपनी बनाए, मेरा कंपनी टेलस्टार टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, और प्रशांत वकासिया का पर्सनल ताकत से 50% में अविघ्ना इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनी। उसमें 50% मेरा कंपनी का 50% और 50% प्रशांत वकासिया। मैंने उनको पैसा जब ट्रांसफ़र कर दिया तो 15 अक्टूबर 2019 को उसने अपने माँ और बहन के नाम से एक कंपनी बना के, चूँकि ये आदिवासी का प्रॉपर्टी है, सेल परमिशन महाराष्ट्र सरकार से लेना था, तो उन्होंने ट्रांसफ़र उसमें अपना माँ बहन के नाम के कंपनी डाल दी है। फिर जब वो सेल परमिशन आया 23 जुलाई 2020 को, तो मुझे पता लगा, तो मैं आया तो मैंने विरोध किया। तो कहा, मैंने पुलिस को धमकी दिया कि पुलिस में केस करूँगा क्योंकि पैसा तूने मेरा लगाया है। तो फिर उन्होंने कहा पुलिस में झाजी केस नहीं करिए, जो LLP कंपनी है उसमें माँ बहन को निकाल करके मैं आपको ले लेता हूँ 33%, जो MU के हिसाब से है। 2 MU बना था हम दोनों में 11 जून 2019 को। उसके बाद कंपनी चलने लगी, उसका रेरा लिया, सब कुछ। मैंने ये 142 फ्लाइट बेचा बनाया है। इसमें फिर जब नीचे का हिसाब देखा तो इसमें 400-370 दूसरे जगह ले जाऊँ पैसा ट्रांसफर। और आदिवासी, ये चूंकि प्रॉपर्टी आदिवासी का है, उसको 30% देना था। मैं कहा पहले आदिवासी को दो, उनको देना नहीं चाह रहे थे। प्रेशर बनाए, प्रेशर बनाने पे इनको तब मैंने मेल किया। जब मैंने मेल किया तो इन्होंने कहा कि इन्होंने क्या किया, अपना डिजिटल सिग्नेचर से 5 साल की कंपनी, इतना करोड़ों की कंपनी, और अपना डिजिटल सिग्नेचर से प्रशांत वकासिया ने मेरा नाम ROC में से अपने माँ के साथ एक फर्जी कंपनी बना के, और जिसको फर्जी बोला जाए, और फ्रॉड पेपर बना के लोड कर दिए और मेरा नाम वहाँ से हटवाए। फिर मैंने ROC को बोला, ROC ने कहा साझेदारी समाप्ति का कोई भी पेपर पोर्टल पे नहीं मिला। फिर मैंने ROC को शिकायत किया तो मंत्रालय को उन्होंने शिकायत किया। मंत्रालय ने पूरी कंपनी की 13 जनवरी 2025 को पूरा जांच करने का वो दे दिया है। फिर पुलिस कंप्लेन हुआ था, पुलिस ने FIR लिया है। पुलिस उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनका बिल रिजेक्ट हुआ। फिर ये हाई कोर्ट गए। जब देखे कि ये फंस गए तो हाई कोर्ट में प्रशांत वकासिया ने एफिडेविट दे दिया है कि ये विवेकानंद झा हमारे पार्टनर है और 33% का पार्टनर है इस प्रॉपर्टी में। तो जज साहब ने उसको पेस्ट कर दिया है ऑर्डर को।
इससे आगे हमारे वकील साहब कुछ मुझे ये बताइए कि आप हाईकोर्ट गए थे, तो हाईकोर्ट का तथ्य क्या है कि हाईकोर्ट की स्थिति क्या है वो बताइए। हाई कोर्ट अभी हेयरिंग नहीं की है। नहीं, हाई कोर्ट अभी सिर्फ 2 बार देखे हैं, उन्होंने उसमें ट्रांसफर किए हैं एक मध्यस्थता के लिए, कि अगर आप लोगों को ऐसा हो तो मध्यस्थता के लिए जा सकते हैं। आएगा नहीं सर? मुझे ये बताइए हाँ। कि इसी जगह पे आपकी एक एफआईआर हुई आपके नाम पर ट्रेस पास की, तो आपकी प्रॉपर्टी तो ट्रेस पास कैसा? ये तो इसका जवाब पुलिस दे पाएंगे। सर एफआईआर तो आप पे हुई है, तो पुलिस कैसे जवाब देंगे? पुलिस ही एफआईआर तो पुलिस लेता है। तो मतलब आपकी जमीन पे पुलिस ने झूठी एफआईआर दी है? ये 100% है ना। ये प्रॉपर्टी आज से तो नहीं है, मेरा 2 कंपनियां है। अविघ्ना इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें मेरा कंपनी टेलीस्टार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड पार्टनर है 50%, और विवेकानंद धनेश्वर झा जो 33% पार्टनर है अविघ्ना इंफ्रा बिल्डकॉन एलएलपी में। सर मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि आप एनसीएलटी में भी हैं, और गुजरात में सूरत में जहाँ कंपनी है तो वो वहाँ पे दिवालिया घोषित है, ऐसा कुछ है क्या? हमारा एक कंपनी है टेलीस्टार इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड टेक्नोलॉजीज ने, उसने क्या किया, आप जब देखेंगे तो 17 अगस्त 2020 का जजमेंट देखेंगे डिवीजन बेंच का, तो बैंक पहला कंपनी है जो बैंक के ऊपर में दंड लगवाया है। 110 करोड़ का डैमेज लेना है। बैंक ने 55 लाख रुपया गुजरात हाईकोर्ट में दंड भरा है ना। अब उसको एनसीएलटी का तो प्रोसेस इसीलिए आया कि कंपनी को खड़ा किया जाए, तो अब एनसीएलटी में है। सर एनसीएलटी में रहने के बाद ऐसी जानकारी है, जैसे जानकार सूत्र कहते हैं कि आप किसी दूसरी कंपनी में कोई पार्टनर नहीं रह सकते, कि एनसीएलटी में जितनी प्रॉपर्टी वगैरह होती है सीज हो जाती है? नहीं, ऐसा अपना तो प्रावधान है। ये इसीलिए बनाया गया 2017 में, रोल बनाया 16 में, और 17 में आईबीसी आया है। इसीलिए आया है कि ना तो उद्योगपति को दिक्कत हो, ना फाइनेंशियल को दिक्कत हो, ना बैंक को दिक्कत हो। इसको एक जो जिसका पार्ट है उसको वहीं पे खत्म किया जाए, ताकि आगे तनावपूर्ण बनी हुई यहाँ पे देख रहा हूँ कि दोनों पार्टियों के लोग हैं, और यहाँ पे स्थिति तनावपूर्ण है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो मैंने 5-6 साल से स्थिति पैदा हो सकती है। हाँ, ये 5-6 साल से ये सब स्थिति यहाँ पे था, लेकिन मैं पूरा कंट्रोल करके आज तक चला। आप देखिए, ये बात ये है कि जब कंपनी बनी थी तो 1 लाख रुपया पूंजी कैपिटल था। 1 लाख रुपया कैपिटल के बाद कंपनी मैंने लिया था, उस वक्त मैंने इन्वेस्टमेंट 33% के लिए किया था, 3 करोड़ 37 लाख रुपया। मैंने एक शेयर मैंने खरीदा था जब पार्टनरशिप में, तो हमने लगाए थे उसका लगाया था मैंने 10,21,000 रुपया। आज हमारा आईटी में गवर्नमेंट ऑफ रिटर्न में मेरा कैपिटल है एक शेयर का 2 लाख रुपया। उस हिसाब से मेरा एक कैपिटल का दाम 22 करोड़ 42 लाख रुपया होता है। उस हिसाब से 673 करोड़ मेरा हिस्सा निकलता है। आप जो 20 8 नंबर 10%, उसके बाद बचा 19%, उसके बाद बचा 19%, उसके बाद इसके पास बचा 23% माँ के पास, दोनों मिला के 42%, दोनों के पास 42% शेयर है। शंकर झा को दे दिया 50%, 50,000 में इतना बड़ा प्रॉपर्टी का शेयर, 50,000 इन्वेस्टमेंट 50% शेयर दे दिया, इतना 420 फ्रॉड करके। शंकर झा से है कि वारिसी? हमारा कोई मेरा विवाद शंकर झा से इसलिए है थोड़ा सा कि वो मेरा प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश कर रहा है 420 से, फ्रॉड से, ये गलत है। और मेरा विवाद तो मैन हमारा पार्टनर है प्रशांत बकसिया, है ना। प्रशांत बकसिया ये 420 कर रहा है। इससे पहले भी आपका विवाद हो चुका है, कुछ बात आगे बढ़ी हुई है, कुछ विवाद पहले वारिसी परिवार से आपका हुआ है? प्रशांत बकसिया से इस बात पे है विश्वास, हमारा उसका विरोध है कि हमारा जो 62 करोड़ रुपया तूने पब्लिक का लिया है, जो मुझे उसको फ्लैट देना पड़ रहा है और वो पीड़ित है, उसका हिसाब दो मुझे 62 करोड़ का 62 करोड़। आप इस प्रॉपर्टी में मौजूद हैं और झा जी की साइड में हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं, तो अभी भी देखा आपने कि ये स्थिति तनावपूर्ण थी, माहौल तनावपूर्ण था, तो किस तरह से ये पूरा माहौल बना हुआ है और क्या कहना चाहेंगे पूरे माहौल पे? सर मैं माहौल से ज़्यादा पहले ये बोलना चाहूँगा कि ये प्रॉपर्टी जो है वो मेरे क्लाइंट का 33% शेयर है, जो आरओसी ने भी डिनाई नहीं किया। आरओसी का ये बोलना था कि जो डॉक्यूमेंट्स की नेसेसिटी होती है इस एफआईआर आरओसी के अंदर, किसी को अगर पार्टनर को निकालना है वो डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो आरओसी का ईओडब्ल्यू में
में बोलना था। जहाँ तक रहा सवाल, ये कोर्ट प्रोसीडिंग पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, इसलिए इस विषय में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए मुझे। और कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये प्रॉपर्टी का डिस्कशन और मीडिएशन चल रहा है, जो अभी भी चल रहा है। तरुण जी, जिस तरह से आप खुद वकील हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, और जिस प्रकार का माहौल अभी यहाँ पर बना है, आपको नहीं लगता है कि कानूनी तरीके से इसका हल होना सर 100% कानूनी तौर पे हमने जब एफआईआर की तो हमको कानूनी तौर पे ही हल चाहिए था। इसके लिए हमने एनसीएलटी से लेके रेरा तक अपन ने इसको अप्रोच किया है। रेरा में हमने एप्लीकेशन यही डाली है, और मेरी रेरा की एप्लीकेशन वेरी स्पेसिफिक आज के इस कार्यक्रम को लेके क्यों है। हमारी एप्लीकेशन जो रेरा में थी, हमने रेरा में कोर्ट को ये बताया है कि ये अगर आज कोई भी सोल सेलिंग एजेंट मेरी प्रॉपर्टी में आता है, मेरा माल जो ये आपको सामने दिख रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना है जो करीबन 200-300 करोड़ का है, ये प्रोजेक्ट कोई भी आदमी बेचता है तो उसके बारे में रेरा को बताया जाता है। रेरा में सर्टिफिकेट अपलोड होता है, रेरा सर्टिफिकेट मिलता है। आज ये प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट हमारे नाम पे है, हमारी कंपनी के नाम पे है, अविग्नार कंपनी के नाम पे। पर आप पूरे मीरा भाईंदर में घूम लीजिए, कि आज मैं आपको बोल रहा, पूरे मीरा भाईंदर में घूम लीजिए, आपको एक भी बैनर पे अग्रीविंग बिल्डर दिखेगा तो आप जो बोलोगे मैं हार जाऊंगा। ये हमने कल कोर्ट को भी बताया था। सवाल वही है, जिस तरह से जैसे जी ने पूछा है कि तनाव का माहौल है, आप कानून को मानने वाले लोग हैं। सर तो तनाव, ये चीज़ कानून सर हम हमारे कानूनी तौर पे मैं मेरी प्रॉपर्टी पे आया था। मेरी प्रॉपर्टी पे आने पे बाद आप देखिए, अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं मेरे साथ जो लोग आए जो तनाव पैदा कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आज मेरी प्रॉपर्टी पे कोई ओपनिंग कर रहा है, मुझे ही नहीं मालूम है। मेरी प्रॉपर्टी कोई और आज लाखों लोगों को बुला के इधर बाल बेच के चला जाएगा, और मैं क्या करूंगा? वो भी दूसरे नाम एक मिनट, प्रॉपर्टी का लॉस होगा। एक समझिए आप, रेरा सर्टिफिकेट में रेरा नाम दिया जाता है, रेरा बैंक अकाउंट दिए जाते हैं। आज ये प्रॉपर्टी इधर से जब एडवांस पैसा लिया जाएगा, किसके नाम पे लिया जाएगा? मुझे पता है? नहीं पता है। आगे जाके जब कंपनी का लॉस होगा, कंपनी को जो पैसा भरने को आएगा वो कौन भरेगा? क्योंकि मैं आज भी पार्टनर हूं, मेरे सर पे मैं जहां मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं वहां मुझे नुकसान भरना पड़ेगा लोगों का। सबसे बड़ी बात, ये पूरी जमीन आदिवासी लैंड है। ये आदिवासी लैंड होने के कारण, मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं, पर ये प्रॉपर्टी पे जब हमने आरओसी को और सबको ईमेल किया कि ये आदिवासी के लैंड पे आदिवासी को पैसे आज तक नहीं मिले गए, जहाँ पे एग्रीमेंट है 33% का, 33% 30% उसको डेवलप करके देना था। आज वो आदिवासी अभी भी अपने झोपड़े में रह रहा है बेचारा, उसको आज तक कुछ नहीं मिला। बाकी लोग रह रहे, आप देख सकते हैं, बाकी लोग रह रहे। तो को ईमेल किया था आज आपने मेरे क्लाइंट को ये भी पूछा था कि आपके ऊपर एफआईआर क्यों हुई। जहाँ तक मुझे याद है शशि जी ने पूछा था, तो उसका कारण मैं बताता हूँ। मैंने एक ईमेल किया मेरे पार्टनर को कि एक आदिवासी यहाँ पे रह रहा है बेचारा, उसकी ज़मीन है, उसको हक मिलना चाहिए, वो क्यों झोपड़े में रहे। जब अपन ने इतनी बड़ी ज़मीन उससे ले ली है, उसमें घर बन रहे लोगों के लिए, तो आदिवासी का भी हक है। जिस दिन मैंने ये ईमेल किया उसके 2 दिन बाद मेरे पे कंप्लेन आती है, मेरे पे नोटिस निकाला जाता है कि आपकी क्रेडिट स्कोर कम है, इसलिए हम आपको पार्टनरशिप से निकाल देंगे। वो पार्टनर मुझे ये लिख रहा है जिसको मैंने पैसा दिया, जिसके इन्वेस्टमेंट के कारण जब मैं पार्टनर बना, इस बिल्डिंग की ओसी और सीसी आया, वो मुझे बोल रहा है मेरा क्रेडिट स्कोर डाउन है। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य और शॉकिंग था। तरुण जी, मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, इसमें शंकर झा का क्या रोल है? जिस तरीके से आपने कहा, इन्होंने भी कहा कि एक शंकर झा यहाँ पे सोल सेलिंग बन के आता है, बैनर लगाता है। सर मैं आज भी यही सवाल जो इसका आपने पूछा, मेरी एफआईआर जो है, मैंने मेरी एफआईआर में भी ये लिखा कि मुझे मालूम नहीं शंकर झा सोल सेलिंग एजेंट है कि पार्टनर है कि ओनर है, पर जहाँ तक मुझे दुख ये हुआ कि मेरी प्रॉपर्टी पे के इस प्रॉपर्टी पे एक भी बैनर मेरा नहीं है, बाकी सब जगह पे झा रियलिटी आ गया है। तो ये मेरे लिए शॉकिंग है। ये आपके लिए भी होता, अगर आप घर के बाहर एक दिन के लिए गए और आपके घर पे कोई आके बैठ जाएगा, तो आप ये सवाल तो करोगे अपने घर से कि ये कौन है, ये बंदा कौन है। जो अगर आपको बोलेगा कि मैं आपके परिवार को, तो मुझे भी तो मालूम होना चाहिए। अगर मैं करे आज मैं पार्टनर हूँ, अगर मेरे साथ कोई चल रहा है साथ में, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कौन है। तो ये मुझे मालूम ही नहीं। अगर इन्होंने कोई एग्रीमेंट किया है प्रशांत वेगासिया ने, जहाँ पे मेरे सिग्नेचर है, जहाँ में हमने इनको सोल सेलिंग दिए, तो वो दिखा दे हमको तो वो भी नहीं मालूम। इनकी लायबिलिटी नहीं बनती है। जिस तरीके से आपने कहा आदिवासी लोगों को पैसे नहीं मिले, ये भी तो ये बनवा तो पार्टनर थे, तो इनकी लायबिलिटी नहीं थी। आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। तो इन्होंने इतने वर्षों तो क्यों चुपचाप बैठे थे? सर कहाँ चुपचाप बैठे, हमारी बिल्डिंग जब बन के तैयार हुई, हमने उनको ईमेल किया है कि बिल्डिंग बन गई है, उसको लैंड दीजिए। जो आपने देखा फर्स्ट बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नहीं, सेकंड बिल्डिंग में पार्टनर थे हम। तो सेकंड बिल्डिंग बनते हमने क्लेम किया कि उसको दे दीजिए। आप मेरे ईमेल देखिएगा, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट देता हूँ। मेरे एफआईआर की कॉपी देखिए, मेरे आरओसी के देखिए, मेरा रेरा सर्टिफिकेट देखिए जो मेरी बिल्डिंग के नाम पे है। आप आज मीरा भाईंदर में घूम जाइए, 100-200 बैनर लगे आज के इस प्रोजेक्ट का। मैं शॉक था कल रात को जब बैनर देखे कि मेरा नाम ही नहीं है। और आदिवासी को देना उनका 67% में था। और जो आपने कहा कि आदिवासी को जो देना, दैट होल्ड्स अंडर दैट 67% वेयर ही इज अ पार्टनर। आई एम 33% पार्टनर।
इसलिए तो मैं आपको एग्रीमेंट में देख लीजिए। और हमने यही प्रेशर किया उनको, जिसके कारण ये एफआईआर हुई है। सर क्या है आपका नाम और क्या कहना चाहिए, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम है अख्तर तसद्दुक़ खान। मैं यहाँ पे 2009 से हूँ। 2009 में मेरा एग्रीमेंट बना, 2010 में बना, 13 में बना, ऐसा एक एक एग्रीमेंट बनते गया। पहले सर्वमंगल था, ओम कंस्ट्रक्शन आया, विघ्ना अर्थ आया, मेरे बाद में झा साहब आए। मेरा 25% रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। और जब हिसाब की बात आती है, लाइबिलिटी हम लोग के ऊपर है, हिसाब का मालूम नहीं कि हिसाब कहाँ है, कितना है। ये जो बिल्डिंग हमारी तैयार हुई 150 फ्लैट, इसके अंदर जो हिसाब किए तो हमारे लगभग 150 160 आए। 150 160 आए तो वो आए तो गए किधर? और आज तक इन लोगों ने मेरे को उसके अंदर रेरा में ज्वाइन नहीं किए। ये झा साहब आए जब मेरे को मालूम नहीं, फिर ये झा साहब का हमारा झगड़ा हुआ, उसके बाद में हमारे वापस से पेपर बने। और आज तक खाली पेपर ही बन के पेपर हाथ में मिले, हिसाब और किताब से कोई लेना देना नहीं। जब हिसाब की बात करो तो लड़ाई झगड़ा होता है। कौन लड़ाई झगड़ा करता है? विनोद भाई से होता है, प्रशांत से होता है, हिसाब मिलता ही नहीं कभी। तो आपने देखा कि इस जमीन पर जो दावेदारी कर रहे थे उनका क्या कहना था, और इस बीच ही हमें पता चला कि जिसका ये यहाँ पर उद्घाटन चल रहा था वो यहाँ के भवन निर्माता शंकर झा, उनका भी पक्ष जानने के लिए हमने कोशिश की। तो हमें पता चला कि वो जो है यहाँ काशीपुरा पुलिस स्टेशन आए हुए, तो हमने उनसे भी उनका पक्ष जाना है। और आइए आपको दिखाते हैं कि उनका पक्ष उन्होंने कैमरे के सामने क्या बयान किया है। और क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आपके साइट ऑफिस पर कुछ लोगों को हमने देखा और वहाँ पे दहशत फैलाने के माहौल से लोग आए थे और काफ़ी हंगामा भी हुआ। मीरा भाईंदर में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिनका कहना है कि मेरा ही क्लब हो, मेरा ही होटल हो, मेरा ही सब कुछ हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उत्तर भारत यहाँ बिल्डिंग नहीं बना पाएगा। क्या एक ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलेगी मीरा भाईंदर में? ऐसा कोई कंपलसरी है क्या पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर को ये लोग फॉलो नहीं करेंगे क्या? यही मेरा रिक्वेस्ट है पुलिस से, प्रशासन से, कि सारे लॉ को संवैधानिक तौर से संभालें और किसी के प्रेशर में आकर के एक तरफा डिसीजन ना दे कुछ भी। जो लोग आए थे अपने साइट पर कौन लोग थे और क्या विवाद है, क्या किस वजह से उन लोगों ने इस तरह से वो किया? ये जैसे मैंने बताया, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मीरा भाईंदर का सबसे बड़ा, जिसके तहत वो लोग उनके कहने से आया था। सही टाइम आने के बाद मैं नाम डिटेल सब बताऊंगा। सर्टेन एक टाइम दे मुझे, मैं बताऊंगा। क्या मैं बस एक ही चीज पूछना चाहता हूँ मीरा भाईंदर के यहाँ के प्रशासनिक या बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं, क्या संवैधानिक तौर पर जो बैठे हुए सिस्टम है, क्या उत्तर भारतीय ब्राह्मण समाज का यहाँ बिल्डिंग बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हम कहीं पे लैंड परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लीगल तरीके से काम करना चाहते हैं, और ये लोग हम लोगों को परेशान करने के लिए ठेका ले रखे हैं। सर ये जो वहाँ पर कुछ मीडिया को बाइट दिया गया है, झा कोई बंदा है उसने कहा कि मैं यहाँ का पार्टनर हूँ, मैं यहाँ का लैंडलॉर्ड हूँ, तो क्या है पूरा मामला? ये है कि वो एक मोहरा है, पीछे से उनके कंधे बंदूक चलाने वाला कोई और है। मैं फिर आपको बताता हूँ, सही टाइम आने के बाद मैं पक्का भी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ नहीं सब इंटरफेयर करूँ, बट सही टाइम आने के बाद मैं पक्का उनका नाम बताऊंगा। तभी जो आपके साइट पे हुआ उसके लिए आपने किस तरह का भी शिकायत दर्ज कराई क्या कुछ? मैं ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दिया है। उनके तहत जो साहब लोगों ने एफआईआर लॉन्च किया उनका, और बोले कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये मेरी आप लोगों से इस मतलब सिक्योर कर रहा हूँ मामला। क्या साहब, मैंने सुना है कि ये मामला जो है उच्च न्यायालय में प्रलंबित है, उसके बावजूद इस तरह की जो हरकतें और वहाँ पे दहशत का माहौल, तो कहाँ तक उचित है? ये कहीं नहीं। अगर हमारे जो संविधान है अगर उसको हम फॉलो करेंगे तो कहीं पे ये उचित एक पैसे का भी नहीं, 1% का भी नहीं है। बट फिर मैं बोलता हूँ, यहाँ का एक सिस्टम है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो चाहते हैं मीरा भाईंदर में अगर काम करे तो मैं ही काम करूँ, अगर अदरवाइज कोई नहीं काम करेगा। बट सही टाइम आने के बाद में मैं पक्का एजेंडा उठाऊंगा कि यहाँ डेवलपर एसोसिएशन बनाएंगे और उसके तहत हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आज आपके वहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम था और ये आज हुआ, सर क्या बोलेंगे? आज ऑफिस लॉन्च है हमारा, बहुत बड़े प्रोजेक्ट है स्काई ऑरम के नाम से, और भगवान ने चाहा, भगवान की ब्लेसिंग के हिसाब से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी जो बुरे लोग होते हैं उनके जो देखने का नजरिया और तौर तरीका वो बहुत चेंज होता है, जो बार बार बाधा डालने की कोशिश करते हैं। पुलिस प्रशासन पे किस तरह का भरोसा करेंगे? मैं हर तरीके का सपोर्ट किया, लेकिन उनके ऊपर भी प्रेशर है, जितना मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली, बट फिर भी सपोर्ट है। भले ही दोनों पक्षों ने जो है अपनी अपनी जो है सफाई यहाँ पर की है, मगर कहीं ना कहीं आज वहाँ पुलिस ता करके ये मामला उलझने से क्या सुलझा है, मगर आने वाले कल में ये मामला फिर से बिगड़ सकता है, इसकी कोई शंका उसको नकार नहीं सकता है। इसके लिए चाहिए पुलिस को कि अपना कड़क रुख अपनाए, और जब तक ये विवाद
पर कोर्ट का कोई आदेश नहीं होता तब तक वहाँ कोई अप्रिय घटना न घटे, उसकी उनको जानकारी या तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। कैमरामैन अभय नायर के साथ केतन बारिया, मीरा रोड।